हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। दिस इज ऋषभ पांचाल। आज हम बात करने वाले हैं ओपन डाइस की। देखो दोस्त, अभी मैंने दो लेक्चर डाल दिए, ठीक है, दो वीडियो। पहला वीडियो जो था रीजनिंग का, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या हमको पढ़ना है रीजनिंग में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए खास करके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी लोग दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रुप 5 की एग्जाम दे रहा है, कुछ लोग एनटीपीसी की दे रहे हैं, कुछ अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी की कोई दूसरी एग्जाम की, तो देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें रीजनिंग में, कोई रीजनिंग अलग से नहीं पूछी जाती, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। तो हर एक एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये रीजनिंग जो आप पढ़ेंगे वो आपके लिए लाभदायक होगी। तो जीरो से बिल्कुल बेसिक से अच्छे स्टैंडर्ड तक के मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, और बताऊंगा क्या लॉजिक रहते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना, कम समय में। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा तो रैंडम इसकी वीडियोज़ अपलोड होगी। बात रहती है प्रैक्टिस की, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है प्रैक्टिस की। अब मैं आपको बताता हूँ समस्या कैसे आती है। आप बुक तो ले लेते हैं प्रैक्टिस की, ठीक है। अब क्वेश्चन का उसमें ऑर्डर सही नहीं रहता। ऑर्डर मतलब कि कुछ क्वेश्चन पहला अलग टाइप का है, दूसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, ऐसे करके कुछ भी फ्लक्चुएट ऑर्डर में क्वेश्चंस दे रखते हैं। तो एक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पढ़ने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है? पहला क्वेश्चन बन जाता है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाके वो अटक गया, क्योंकि वो उस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे कि ये रीजनिंग का चैप्टर हमने क्या किया, डाइज उठाया, है ना। तो डाइज में मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला वाला लेक्चर मैंने आपको पूरा बनाया था, आधे घंटे का समथिंग लेक्चर था। उसमें मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई थी कि डाइज को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपने आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वो आप अच्छे से सीख गए। अब उसकी बात होती है प्रैक्टिस की। आज हम ओपन डाइज की बात करेंगे, ये आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरे वीडियो में। लेकिन प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें? कुछ बुक्स में कुछ अलग दे रखता है, कुछ में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं होते, कुछ उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर अगर मध्य प्रदेश पुलिस की या पीईबी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं आगे की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग अगर आप कवर अप करना चाहते हैं तो जैसे आपको चैप्टर वाइज क्या मिल जाएगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी। तो वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पीडीएफ का एक छोटा सा अमाउंट हमने डिसाइड किया है, चैप्टर वाइज बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ गरीब से गरीब बच्चा भी उसको अफोर्ड कर पाएगा बहुत ही आसानी से। कैसे? जैसे कि, और बिल्कुल मुझे पता है कि मैंने जो कंटेंट बनाया, जितनी मेहनत की, मुझे उस पर विश्वास है कि वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज जिसको जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि टॉपिक तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको डाइस पढ़ाया, तो डाइस की प्रैक्टिस पीडीएफ अगर आप उसको पूरा बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा एग्जाम में नंबर नहीं घटे पूरी तरीके से, है ना, जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं एग्जाम में वो सभी का कलेक्शन चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, है ना। लेकिन अभी वो चीज़ें सारी हमारी क्या है, प्रिपरेशन में है सारी चीज़ें। एक बार वो हो जाए, फाइनल चेक हो जाए, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आपको ये जैसे वीडियो मिलेगी, तो हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तब उसके डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस पीडीएफ का लिंक नहीं दे रखा हो, लेकिन आने वाले, जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी की, डाइस की जो प्रैक्टिस पीडीएफ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उसे परचेस कर सकते हैं। 10 रुपीज़ उसका प्राइस है। तो आप उसको प्रैक्टिस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए जो कि पहले पूछे गए हैं और जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपको सारा कुछ कंटेंट तो पढ़ा ही दिया, बस आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम क्विज भी डेवलप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी और उन सबकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी, ठीक है भाई। तो आप लोग कोई भी कमेंट करके अभी ये मत बोलना कि सर अभी लिंक नहीं मिली, क्योंकि 1-2 दिन उसको थोड़ा सा चेकिंग करने में जा रहा है और थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करने में सारी चीज़ों को समय लग रहा है। हालांकि मुझे वीडियो, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ा सा डालने में लेट हो पा रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, सभी चीज़ों पे मेरा काम है, सभी चीज़ों पे फोकस है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद में 1-2 दिन में आप देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रैक्टिस पीडीएफ की, ठीक है। क्विज की भी लिंक आपको मिलेगी, लेकिन वो सब हम लोग धीरे धीरे इंप्लीमेंट उसमें कर देंगे। तो 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें मिलने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा बताने वाला डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया, ठीक है भाई। जिसको नहीं पसंद है वो आगे से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये आपको एक ओपन डाइस दिखा दे रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे पूरे वीडियो में ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ओपन डाइस की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं एक डाइस है,
जो कि ओपनली है। मतलब अगर ये फलक है अलग अलग 6 फेज देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये अलग अलग 6 फलक है। अगर मैं इनको ऐसे कंबाइन कर दूं और पूरा ऐसे करके एक बॉक्स बना दिया जाए, तो आप अगर बॉक्स बनाएंगे ना तो आप देखेंगे ये ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये इसके पीछे चले जाएगा, इस तरह से पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। तो अगर बॉक्स बनाया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्टरनेट यानी कि एक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब ए किसके विपरीत आएगा, सी के। अल्टरनेट, ए से बात कर रहे हैं तो बी को छोड़ दो और सी ले लो, तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ए किसके अपोजिट होगा, फेज सी के। ऐसे ही डी वाला जो फेज है, डी वाला फेज वो एफ के अपोजिट होगा, तो डी किसके अपोजिट होगा, एफ के। बात समझ में आई। तो ए अपोजिट होगा सी के, डी अपोजिट होगा एफ के, और ये जो दोनों बच रहे हैं बी और ई, ये बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो बी और ई भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, यानी कि विपरीत फलक पर आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूं, वापस से रिपीट करता हूं कि जो फेज यानी कि जो भी फलक एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, जो भी फेज एक दूसरे के अपोजिट है यानी कि विपरीत है, वो कभी भी एक दूसरे के साथ में दिखाई नहीं दे सकते। जो भी फेज एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, वो कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। मतलब कि आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक ओपन डाइज आपको दे देगा और 4 डाइज ऐसे क्लोज करके दे देगा, इसको 4 क्लोज डाइज दे देगा, और फिर आपसे बोलेगा बताओ इस ओपन डाइज से कौन सा क्लोज डाइज बन सकता है। तो आपको कैसे बताना है, आपको यहाँ पर देखना है और सबसे पहले ये देखना है कि अपोजिट कौन सा है। तो जो जो अपोजिट है वो साथ में नहीं आ सकते, तो जो जो आकृति में आपको अपोजिट फेस साथ में दे रखे हैं उनको आप कैंसिल करते जाएंगे और आखिरी में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन ढेरों करवाऊंगा, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये तो मेरा सिर्फ एक ही तरीका हुआ कि ओपन डाइज में इन 6 फेस से इस तरह से बना सकता हूँ। इसके और भी बहुत सारे निरूपण हो सकते हैं, अलग अलग बॉक्स बनाए जा सकते हैं अलग अलग आकृतियों से। मैं आपको बता देता हूँ पूरा किस तरह से होता है। तो थोड़ा सा आपको अभी एक पिक्चर दिखाई देगा स्क्रीन पे, वो जरा देखिए। देखिए, तो पहला पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और ये वाला जो पिक्चर है ये सेम है जो मैंने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए बी सी और डी ई एफ दिख रहा है, तो ए किसके अपोजिट हो गया, सी के अपोजिट हो गया। ऐसे ही डी और एफ अल्टरनेट है तो डी और एफ अपोजिट हो गए, देखिए ये डी एफ के अपोजिट हो गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो ये वाला बी, ये डी के अपोजिट, बी जो है वो ई के अपोजिट हो गया, देखिए बी और ई जो होंगे वो अपोजिट होंगे। तो सेम स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए अब आपके समक्ष नेक्स्ट जो है, ऐसी आकृति भी आपको देख के दी जा सकती है। अब आप अगर इसको फोल्ड करेंगे तो इससे भी एक डाइस बनाया जा सकता है। अब अगर इसको डाइस बनाएंगे तो आप देख सकते हैं PQRSTU लिखा हुआ है सामने। तो आप देख रहे हैं अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट है, तो Q और S एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आपको दिखाई दे रहा है 1 और 3, Q और S एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही R और T एक दूसरे के अपोजिट होंगे, R और T एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि अल्टरनेट है। और फिर बचता क्या है, तो बचता है P और U, तो P और U एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई, आ रहा है समझ में, कमेंट करके एक बार बता देना। चलिए अगली आकृति लेते हैं। तो इस तरह से भी आपको आकृति दी जा सकती है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आकृति आपको दी जाएगी तो इसमें क्या क्या अपोजिट होगा, तो अगर ये आकृति बनी हुई है तो आप देख सकते हैं नंबरिंग की होगी 1 2 3 और 1 2 3। तो इसमें मैंने आपको बोला अल्टरनेट अपोजिट है। तो सबसे पहले एट द रेट की बात करें तो एट द रेट किसके अपोजिट होगा, एट द रेट अपोजिट होगा परसेंटेज के। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपकी, एट द रेट किसके अपोजिट है, परसेंटेज के, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक बॉक्स छोड़ के, है ना। तो पहला वाला ए है, फिर डॉलर छूटा हुआ है और फिर परसेंटेज है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो फिर अल्टरनेट कौन है, डॉलर किसके अल्टरनेट होगा, डॉलर किसके अपोजिट होगा, तो आप बोलेंगे स्टार के। तो ये जो डॉलर का साइन आपको दिखाई दे रहा है ये आपके स्टार के साइन के अपोजिट होगा, स्टार के अपोजिट हो गया, ठीक है भाई। अब क्या बच रहा है, 2 और बच रहे हैं, एंड और हैश इधर उधर है, तो एंड और हैश भी अल्टरनेट है, आप देख रहे हैं। तो एंड किसके अपोजिट होगा भाई, तो ये हैश के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो एंड के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो हैश होगी। आई होप ये क्लियर होगा, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं और अगला फिगर ले लेते हैं, किस तरह से दिया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। तो आप देखिए अगला फिगर आपको देख के रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस तरह से फिगर दिया जाए तो फिर से अल्टरनेट देखना है, तो आप अल्टरनेट देख रहे हैं। इस तरह से जो ब्लैक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक बॉक्स किसके अपोजिट होगा,
तो ये ट्रायंगल के अपोजिट होगा। और कौन सा ट्रायंगल? तो ऐसा ब्लैकिश ट्रायंगल के अपोजिट होगा, है ना भाई। अब अगर देखें तो ये सर्कल के अंदर एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अल्टरनेट क्या है? इसके अल्टरनेट क्या होगा? इसके अपोजिट कौन सा फेज होगा? अगर देखें तो इसका अल्टरनेट ये इस तरह से है सर्कल, तो ये ब्लैक सर्कल इसके अपोजिट होगा। और अगर ये दोनों देखें, ये वाला जो एरो आपको साइड में दिखाई दे रहा है उस साइड में, ये एरो किसके अपोजिट होगा? तो ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ट्रायंगल, इसके दोनों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्टरनेट है उनको अपोजिट कर दीजिए, फिर जो बच रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला फिगर देख लेते हैं कि किस तरह का फिगर दिया जा सकता है। अब देखिए इस फिगर को थोड़ा सा मैं बना के समझाता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर इस फिगर को देखें तो हम अगर बनाएं तो इस तरह से कुछ बनेगा ये। देखिए इस फिगर में कैसे क्या होगा आपको मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जरा देखिएगा। तो ये फोटो थोड़ा सा हटा दीजिए यहाँ पे से, तो ये फोटो हट गया भाई। अभी जरा देखिए यहाँ पे, देखिए ए जो है ये किसके अपोजिट होगा? ई के, क्योंकि अल्टरनेट है। तो मैंने सीधे बता दूंगा ए किसके विपरीत जाएगा, तो आप कहेंगे साहब ई के विपरीत होगा। ए के विपरीत फलक क्या होगा? ई होगा। ऐसे ही बी के अपोजिट कौन सा फेज होगा? तो आप कहेंगे बी के अपोजिट जो फेज होगा वो डी होने वाला है। तो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये सी जो है, इस सी के अपोजिट क्या बनेगा? तो ऐसा बॉक्स में एक सी बन रहा है, और इस सी के अपोजिट जरा देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे आगे की तरफ फोल्ड कर दूं, आगे की तरफ, तो आप देखेंगे ये दोनों ऐसे उठ के खड़े हो जाएंगे, बी और डी, और ये दोनों मिलके ऐसे हो जाएंगे। मतलब आगे की तरफ अगर इनको फोल्ड कर दिया जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा। कौन सा? ये वाला ऐसे आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, और ये वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा, यानी कि डिवाइड। बात समझ में आई? ठीक है, आ गई होगी। तो ये डिवाइड आ गया। अब अगर देखें तो इसको अगर ऐसे पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दिया जाए तो ऊपर से क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डिवाइड है भाई, ये डिवाइड है। और अगर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। तो मतलब कि सी के अपोजिट क्या होगा? डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस। ये ऑर्डर भी कभी कभी चेंज किया जा सकता है एग्जाम में, ये ऑर्डर भी चेंज करके पूछा जा सकता है। अगर वो ऐसा बोल दे कि मैंने क्या किया, माइनस को ऊपर कर दिया, प्लस को नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, और डिवाइड यहाँ कर दिया, इस तरह से उन्होंने बना दिया कुछ, ठीक है भाई, इस तरह से कुछ बना दिया, तो इस तरह से बना दिया तो ये गलत होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से होगा। वैसे इतना डीप में इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब हम बात करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ओपन डाइस का क्या रहता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट इसमें है। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिस की। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। देखिए एक तो आपसे आकृति ओपन डाइस की दे रखी है, और उससे कौन सा डाइस बनेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले आप ओपन डाइस देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं डाइस को, तो F के अपोजिट क्या होगा? तो सीधे बोल दोगे आपके F के अपोजिट B होगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए। आपको अगर तेज करके देखना है तो स्पीड का ऑप्शन है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो F के अपोजिट क्या हो जाएगा? B। ऐसे ही E के अपोजिट क्या हो जाएगा? फटाफट से लिख लेंगे, C हो जाएगा। E के अपोजिट C, क्योंकि E के विपरीत C होगा, और A के विपरीत क्या हो जाएगा? D। अब जो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो आप देखिए F और B साथ में नहीं आ सकता, तो F और B साथ में नहीं आ सकता। जो ऑप्शन नंबर A है उसमें F और B साथ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A आपका कट गया, ठीक है भाई। अब ऑप्शन नंबर B देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर B में देखो F, E और D आ रहा है, तो F, E और D आ रहा है। तो आप देखिएगा F और B साथ में नहीं आ सकता, E और C साथ में नहीं आ सकता, और A और D साथ में नहीं आ सकता। मतलब ऑप्शन नंबर B कहीं ना कहीं हो सकता है। अब पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर C भी है क्या। तो ऑप्शन नंबर C देखेंगे तो B, E और C है, तो B, E और C है, तो E और C साथ में कभी नहीं आ सकते क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर C भी आपका कट जाता है। अब ऑप्शन नंबर D देख लेते हैं भाई, D को भी चेक कर लो। तो D में क्या दे रखा है? D, E और A। तो आप देखिए D, E और A, तो यहाँ पे D और A मिल रहा है आपको, तो D और A भी कभी साथ में नहीं आ सकता क्योंकि D और A साथ में दे रखा है ऑप्शन नंबर D में, लेकिन वो साथ में नहीं आ सकते क्योंकि वो तो एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जो आपका उत्तर होगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B
आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को करना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में आपसे क्या बोल के रखा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के अल्टरनेट क्या बन रहा है, तो आप देखेंगे 3 के अल्टरनेट 6 बन रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि 3 है और 3 से अगर एक छोड़ के देखेंगे तो 6 बन रहा है, तो 3 के विपरीत 6 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न आकृति से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो फटाफट वो आकृति का मैटर पहले लिख लेते हैं और ये ABCD ऑप्शन लिख लेते हैं। भाई ABCD ऑप्शन तो हमारे पास लिखे हुए हैं, आकृति देख लेते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कह देंगे फटाक से सर 2 के अपोजिट तो 4 होगा। क्यों 2 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि अल्टरनेट है। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। और फिर बचा क्या, 1 और 6 अपोजिट है, तो 1 और 6 अपोजिट है। अब जो अपोजिट है वो साथ में नहीं दिख सकते, तो आप देख रहे हैं 2 4 3 5 और 1 6। तो आप पहले वाले फिगर में देखिए, पहले वाले फिगर में आपको 3 और 5 साथ में दिख रहे हैं क्या, नहीं। पहले वाले फिगर में कोई भी साथ में नहीं दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, तो 1 2 और 3 तीनों साथ में दिख रहे हैं, तो ये तो साथ में हो सकते हैं, पहला वाला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए 2 4 और 6, तो 2 और 4 साथ में देख रहे हैं, लेकिन ये तो अपोजिट है, 2 और 4 साथ में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपोजिट पे आ रहे हैं, हमारे हिसाब से अपोजिट आ रहे हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन कट गया। इसके बाद में 3 6 और 5 देखते हैं, तो 3 और 5 साथ में दिखाई दे रहे हैं घन नंबर 3 में, मतलब सी वाले ऑप्शन में 3 और 5 साथ में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 5 साथ में हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि 3 और 5 तो अपोजिट है हमारे हिसाब से। ठीक है भाई, अब देखिए 4 1 और 6, तो डी वाला ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो 4 1 और 6, तो आप देखिए 1 और 6 साथ में दिखाई दे रहे हैं वहां पे, लेकिन 1 और 6 क्या साथ में हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं हो सकते, लेकिन तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 जो डाइज आपको इस तरह से बन के दिखाई दे रहा है वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 मेरे दोस्त। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो भी आप ग्रुप से रिलेटेड है आप शेयर कीजिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और एक तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ में क्रिएट करूँ, आपका टाइम कम स्पेंड हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एक बार में सीख पाएँ, बिल्कुल सटीक तरीके से हम एग्जाम में कर पाएँ सॉल्यूशन। अब स्ट्रेटेजी में बनाऊंगा किस तरह से पढ़ना है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। एक अच्छे से वीडियो, एक लाइव सेशन करेंगे अपन सब लोग, भाई लोग बैठ के आराम से बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, रिवीजन वगैरह कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में सबसे पहले तो आप अपोजिट लिख लीजिए। तो आप देखेंगे सी के विपरीत क्या है, तो आप बोलेंगे सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे ही बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बी के अपोजिट, इसको देख के ही आप बता देंगे कि बी के अपोजिट क्या होगा, एफ हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ए के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे ई हो जाएगा। ठीक है भाई, अपोजिट आपके सामने आ गए। अब देखिए ए ई एफ, तो ए और ई अगर अपोजिट है तो साथ में तो हो ही नहीं सकते, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो कट गया। ऐसे ही बी वाला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो बी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी डी एफ, सी डी एफ, तो सी और डी साथ में दे रखे हैं, लेकिन ये तो अपोजिट है तो हो ही नहीं सकते, तो बी वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, ए डी बी, तो ए डी बी, तो ए दे रखा है, डी दे रखा है और बी दे रखा है। ठीक है भाई, तो इसमें से कोई भी एक दूसरे के साथ में, मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मतलब ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन को भी चेक करके बता देता हूँ, ए डी सी, तो आप देखिए ए डी और सी दे रखा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं डी और सी एक दूसरे के अपोजिट है भाई, तो साथ में कैसे हो सकते हैं, तो चौथा वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ओपन डाइस के क्वेश्चंस को बनाना है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, बी के सामने कौन सा होगा, तो आप देख लीजिए ए के अपोजिट सी हो गया, डी के अपोजिट एफ हो गया और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। तो ये मैंने आपको सिखाई दिया कैसे करते हैं अल्टरनेट देख के। तो बी के अपोजिट क्या होगा मेरे दोस्त, ई होगा। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, अब ज्यादा मैं नहीं करवा रहा, फिर आप देख लीजिएगा। एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बी हो जाएगा। ऐसे ही ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी हो जाएगा। और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपोजिट है। आप फटाफट से देख लेते हैं। ए एफ बी, पहला वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए एफ बी, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, ए एफ बी। तो देखिए ए एफ बी, तो एफ बी साथ में दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ बी तो अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन में दे रखा है सी डी एफ, तो बी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है मेरे दोस्त, सी डी एफ। तो आप देखेंगे सी डी और एफ दे रखा है, तो हाँ ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये दो तीनों
साथ में नहीं, मतलब सी डी एफ जो है वो साथ में हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के विपरीत नहीं आ रहा है कोई भी, ठीक है भाई। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सी वाला भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे नहीं किया। एडीबी, तो आप देखिए एडीबी की बात करें तो एडी तो अपोजिट है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये एडी साथ में दे रखा है। अगला देख लेते हैं एफ बी और सी, तो एफ भी अपोजिट है, साथ में दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, यानी कि सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था पर्टिकुलर ओपन डाइस वाला पोर्शन। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाया जाता है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो डाइस और ओपन डाइस दोनों को कंबाइन करके मैंने एक पीडीएफ बनाया है जो कि उस पर काम चल रहा है कंटिन्यूसली। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि आपको वीडियो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा और पीडीएफ जो डलेगा डिस्क्रिप्शन में वो 1-2 दिन बाद डलेगा, ठीक है। तो 1-2 दिन का समय मैं आपसे चाहता हूँ, तो थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उस पर कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ आपको बना करके दूंगा ताकि आपको पूरी हेल्प मिले और सीधे सीधे बिल्कुल, मतलब पहले जो मेहनत होती है ना, फ्लक्चुएट जो चीज़ें जो हौच पौच होती है उसको पहले ही मैं एक तरफ से सीधे कर देता हूँ और आपको डायरेक्ट ऐसा मटेरियल दूँ बना करके ताकि आपको सहूलियत हो सॉल्व करने में और सीखने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे और उसके बाद में आप फिर कोई बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।